हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कृषि विस्तार अधिकारी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, कैसे यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड एमपीईएसबी ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 3 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट 22 जुलाई 2026 है। एग्जाम आपका 2 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में पास आउट कर रखी हो। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 560 रुपये फीस है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 310 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश है। उसके लिए यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद आपको समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आकर आप चेकआउट कर सकते हो। इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट 3 जुलाई 2026 है और ये इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर अप्लाई का ये ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करते हुए फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर अगर आपने अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो यहाँ पर आपको नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद ओटीपी प्राप्त करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस, यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपको ओटीपी सत्यापन करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना KYC सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप MP ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप OTP के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप OTP के द्वारा करते हैं तो KYC OTP द्वारा सत्यापन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें। इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट KYC OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप यहाँ पर SC ST या फिर OBC कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सेलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, कॉलोनी, शहर या तहसील एंटर करनी है। अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटोयुक्त पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस आपको पंजीकृत करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप टीचर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइड जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं। सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में क्यूआर कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइड यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अपनी प्रोफाइल का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर आना है और फिर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में एक बार फिर से अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक बार फिर से समूह 2 उपसमूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अब इस भर्ती के सामने यहाँ पर अप्लाई के इस ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है, वो पंजीकरण क्रमांक जो यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोवाइड कराया गया है, वो पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लें और फिर गाइड आप इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से फेच करके आपको शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर आपकी प्रोफाइल की सभी डिटेल्स ओके हैं तो बस गाइड यहाँ पर अब आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से फेच कर ली गई है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए कॉलम नंबर 31 पर आ जाना है।
यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर दिव्यांग है या फिर संविदा कर्मी है या फिर बिना वर्ग है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो इनमें से अगर आप कोई ऑप्शन फुलफिल करते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर आपने कितने माह सेवा की है वो अवधि आप एंटर करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आयु में छूट प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप शासकीय कर्तव्य पर हैं और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर किए गए होंगे तो आप हाँ करेंगे, आपको आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। नहीं है तो नहीं ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि माह में एंटर करेंगे अगर होंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सुधा कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और फिर सेवा की अवधि माह में एंटर करेंगे, फिर आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप विधवा या फिर परित्यक्ता तलाकशुदा हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे तो भी आपको यहाँ पर आयु सीमा में छूट प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा कल्याण वर्ग विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं तो भी आपको आयु सीमा में छूट मिल सकती है। और अगर आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी होंगे तो भी आप यहाँ पर हाँ करेंगे, फिर भी आपको आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। आप यहाँ पर शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं तो भी आपको यहाँ पर आयु सीमा में 55 वर्ष तक की छूट एवं बोनस अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस है। अगर आप यहाँ पर हाल ही में भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों के परिवार से हैं तो भी आपको आयु में छूट मिल जाएगी। ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। आप हाल ही में भारत पाक संघर्ष में मर्द सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्ति हैं तो भी आपका आयु सीमा में छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक हैं, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं, अतिशेष कर्मचारी को, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी को, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि एवं से वाले कर्मचारी को। यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है तो भी आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। यहाँ पर बर्मा एवं सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिकों को भी छूट मिल जाएगी। राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राइटर्स को भी यहाँ पर आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। अगर आप इनमें से किसी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नहीं आते हैं इन किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। यानी कि यहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारी की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, तो आपको यहाँ पर हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का यहाँ पर आपका होना अनिवार्य है, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन करा रखा है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पंजीयन क्रमांक एंटर करना है, डेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस डेट को आपने अपना पंजीकरण कराया है। रोजगार पंजीयन जिले का नाम यहाँ पर आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आवेदित पदों के लिए आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है और आपने यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लिया है, आप उस शैक्षणिक क्वालिफिकेशन को यहाँ पर फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर भी आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, अगर है तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर वो क्रमांक एंटर करेंगे। नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 10 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी 10 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर ले। आप जिस एग्जाम सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड फिर आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज अपलोड करना है। गाइड यहाँ पर आपको अपनी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट डिग्री जो आपने पास आउट कर रखी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो भी आपके पास है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसकी विड्थ यहाँ पर 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैक्सिमम साइज उसका 150 KB रखा गया है, यानी कि फाइल का साइज 150 KB से कम होना चाहिए। तो अपनी शैक्षणिक योग्यता का ये दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपको चूज
फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर पेटीएम या फिर पे जीओवी इंडिया NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना फीस पेमेंट करें। यहाँ पर पेटीएम आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप पेटीएम के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट डिटेल शो होगी। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइड यहाँ पर जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट, जो मध्य प्रदेश से अलग स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर 560 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 310 रुपये एप्लीकेशन फीस है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस डिटेल को चेकआउट करने के बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कृषि विस्तार अधिकारी की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।